हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। लास्ट सेशन में हमने किया था नेचर ऑफ द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। आज हम करेंगे स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। स्कोप का मीनिंग होता है कि कौन सी सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के स्कोप का मीनिंग क्या होगा कि कौन से सब्जेक्ट मैटर हैं जिनकी स्टडी ट्रेडिशनल थ्योरी में की जाती थी। तो ट्रेडिशनल पीरियड में जितने सब्जेक्ट की स्टडी की जाती थी वो सभी सब्जेक्ट ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप कंसीडर किए जाते हैं। तो हम करते हैं स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ स्टेट। ट्रेडिशनल थिंकर तो ये मानते हैं पॉलिटिकल साइंस बिगन्स एंड एंड्स विद द स्टेट। तो स्टेट की स्टडी उनकी प्राइम स्टडी है, मेन ऑब्जेक्टिव है। वो कहते हैं कि स्टेट की स्टडी, स्टेट पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, इन सब की स्टडी पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। पास्ट में की मीनिंग क्या है कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, स्टेट की डेवलपमेंट कैसे हुई, इसकी कौन कौन सी स्टेजेस थी, इसकी कौन सी थ्योरी है स्टेट को डेवलप करने की। एंड प्रेजेंट में क्या मीनिंग है कि आज के टाइम में एक स्टेट अपने लोगों के वेलफेयर के लिए क्या कर रहा है, उनको कौन से राइट प्रोवाइड करा रहा है, उनके नीड्स को कैसे फुलफिल कर रहा है। तो प्रेजेंट में स्टेट क्या है उसकी स्टडी भी पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। एंड फ्यूचर, फ्यूचर के लिए एक स्टेट क्या कर सकता है, जैसे हम आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ताकि हमारे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को क्लीन इन्वायरमेंट मिल सके। तो स्टेट फ्यूचर के लिए क्या करेगा, इन सब की स्टडी क्या है, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टेट अपने आप कुछ नहीं कर सकता बिकॉज स्टेट इज अ अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। स्टेट के पास सॉवरेनिटी है, उसको चलाने के लिए स्टेट को गवर्नमेंट चाहिए। स्टेट के जो विल है इसको एग्जीक्यूट कौन करता है, स्टेट के विल को एग्जीक्यूट करता है गवर्नमेंट। तो जितनी भी स्टेट की विश होती है, वांट होती है, जो भी रूल्स होती हैं उसको गवर्नमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है, लागू किया जाता है। सो गवर्नमेंट की स्टडी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है, इसके स्कोप में आती है। एक गवर्नमेंट क्या है, इसके कितने ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, इन सब की स्टडी क्या है, इसका स्कोप मानी जाती है। थर्ड वन इज स्टडी ऑफ लीगल सिस्टम। ट्रेडिशनल थिंकर ओनली लीगल सिस्टम की बात करते हैं। वो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस लीगल स्टडी है, लीगल इंस्टीट्यूशन की स्टडी की जाएगी, इसमें इनफॉर्मल ग्रुप्स की स्टडी नहीं की जा सकती। तो लीगल सिस्टम जैसे स्टेट है, गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है हमारे लीगल सिस्टम। इन सब की स्टडी पॉलिटिकल साइंस का स्कोप है, इसकी स्टडी की जाती है अंडर द पॉलिटिकल साइंस। फोर्थ वन इज स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। 15th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी के बीच भी इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप हुए। तो लोगों की नीड्स कैसे फुलफिल हों, उनको ट्रेड डेवलप करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया गया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, तो उनको डेवलप करना भी जरूरी है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ हम गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करें,
हमारी कंट्री से एक ह्यूमन बाहर जाकर रह रहा है, तो ह्यूमन भी जा रहे हैं, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री माइग्रेशन करना, तो उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए जी। सब इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी भी पॉलिटिकल साइंस का ही स्कोप है। जैसे यूनेस्को हो गया, यूएनए असेंबली हो गई एंड डब्ल्यूटीओ हो गई, ये सभी इंटरनेशनल रिलेशन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ मैन एज शॉर्ट पॉलिटिकल बीइंग। ट्रेडिशनल थ्योरी से पहले हम मानते थे ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, लेकिन ट्रेडिशनल थिंकर ने क्या बना दिया, ह्यूमन इज आल्सो एन पॉलिटिकल बीइंग, क्योंकि एक ह्यूमन पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अपने वेलफेयर के लिए डिफरेंट एसोसिएशंस बना रहा है। एसोसिएशन बनाना, इकट्ठे होना, अपनी डिमांड को स्टेट के पास गवर्नमेंट तक पहुंचाना और अपनी डिमांड को फुलफिल करना, प्रेशर डालना पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि हमारी डिमांड फुलफिल की जाए, जी क्या एक पॉलिटिकल नेचर है। तो ट्रेडिशनल थिंकर क्या मान रहे हैं कि एक मैन पॉलिटिकल बीइंग भी है, तो उसके एक मैन के पॉलिटिकल एस्पेक्ट की स्टडी भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी का ही पार्ट है। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। मींस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जैसे लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, जे के आइडियोलॉजीज, जैसे जैसे टाइम डेवलप होता गया तो ह्यूमन के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किसी ना किसी आइडिया से होता रहा, तो वो क्या बन गई, आइडियोलॉजी बन गई। इंडिविजुअलिज्म, बिहेवियरलिज्म, लिबरलिज्म, गांधीइज्म, ये सब क्या है, आइडियोलॉजीज हैं। तो जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं उनकी स्टडी अंडर द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस आती है। एंड पॉलिटिकल थ्योरीज जैसे राइट्स क्या है, राइट्स की कितनी थ्योरीज हैं उनकी स्टडी, ड्यूटीज क्या है उनकी स्टडी, राइट्स, ड्यूटीज, वेलफेयर कॉन्सेप्ट्स, डेमोक्रेसी, ये सब थ्योरीज पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के अंडर ही आती हैं। देन सेवंथ वन इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अगर ट्रेडिशनल पॉइंट टाइम में डेमोक्रेसी डेवलप हुई, डेमोक्रेसी क्या है, एक लोगों की सरकार है जिसे लोग खुद ही चूज करते हैं। तो डेमोक्रेसी वर्क कैसे करेगी, इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही ये वर्क करती है। लोग अपना नेता किसे बनाएंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ते हैं, जिस वजह से डेमोक्रेसी वर्क कर रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की स्टडी इट इज कम्स अंडर द स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ इलेक्शन मेथड। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेसी है, इनको चूज करना है तो क्या चाहिए, इलेक्शन होनी जरूरी है। इलेक्शन किस बेस पर होनी चाहिए, जैसे आज के टाइम में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज चल रहा है। इट मीन्स क्या है, इंडिया में जैसे जो भी पर्सन 18 इयर्स से अबव है या 18 इयर्स का है उसको वोट देने का राइट है। तो क्या हो गया, इलेक्शन सिस्टम हो गया। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस के ऊपर वो कहते हैं इलेक्शन होनी चाहिए, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। सभी के सभी लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शन में खड़े भी होने का राइट है और वोट देने का भी राइट है, ताकि वो अपने मनपसंद लीडर को चुन सके जो उनके फेवर में, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। तो डेमोक्रेसी इसी तरह ही वर्क करेगी। तो इलेक्शन मेथड की स्टडी comes under the scope of traditional political theory. Next is study of rights and duties.
राइट एंड ड्यूटी तो बहुत जरूरी है। अगर हम कह रहे हैं कि ह्यूमन की डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए उसको राइट्स देना जरूरी है। इक्वालिटी का राइट होना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक राइट होने चाहिए, सोशल राइट्स होने चाहिए, सिविल राइट्स होने चाहिए, और राइट्स के बिना एक ह्यूमन डेवलप नहीं कर सकता। जैसे एक ह्यूमन को राइट्स मिलते हैं वैसे ड्यूटीज भी पे करना उसकी ही ऑब्लिगेशन है। तो राइट के साथ साथ ड्यूटीज भी चलते हैं। तो राइट्स एंड ड्यूटी की स्टडी इट आल्सो कम्स अंडर द स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। लास्ट वन इज स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। हम कहते हैं एक स्टेट वर्क कर रही है, स्टेट एक सॉवरेन पावर है। स्टेट कैसे वर्क करेगी? विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी पावर्स कहाँ से ले रहा है? एक स्टेट से ले रहा है। स्टेट की जितनी भी पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होती हैं? रिटर्न की जाती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कई कंट्रीज में ओरल भी होते हैं, कईयों में रिटर्न भी होते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, डिफरेंट कंट्रीज में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए या फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो जी इन सब की स्टडी, कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग की स्टडी, इट इज द पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जी था हमारा स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। होप सो कि आपको ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, और अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।